श्रीमते रामचंद्राय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलिए सब लोग। श्री राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गिरि गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री यमुना रस रानी की जय हो। वृषभान दुलारी की जय हो। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय हो। जय जय श्री राधेश। नारायण। श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ श्री कृष्ण सेवा संस्थान में पूज्य श्री महाराज जी के श्री मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा आज से यहाँ प्रारंभ हो रही है। और कथा जब प्रारंभ होती है तो पहले से बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, इच्छा करनी पड़ती है कि हम कथा कराएंगे। अमुक दिवस में अमुक महीने की
अमुक तिथि में हम कथा कराएंगे। पर श्री व्यास जी कहते हैं कथा सुनने के बाद फल क्या प्राप्त होता है। आचार्य जी, श्रीमद् भागवत की कथा भगवान की शाश्वत प्राप्ति कराने वाली है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, अधुना आज और अभी। जिसके चित्त में श्री कृष्ण की कथा, भगवान की कथा सुनने का भाव जागृत हुआ, सुनी नहीं, सुनने की इच्छा हुई कि इच्छा होते ही सद्य हृदय वरुत्तेत कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का परिणाम नहीं है भगवान की प्राप्ति, सुनने की इच्छा का परिणाम है भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति भी ऐसी प्राप्ति होती है कथा सुनने से जैसी प्राप्ति किसी अन्य साधन से नहीं हो सकती। अन्य किसी साधन में ऐसी योग्यता नहीं है, ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान की शाश्वत प्राप्ति करा दे। वह शाश्वत प्राप्ति कराने वाला एकमात्र साधन है कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, यह श्रीमद् भागवत। कैसी प्राप्ति कराते हैं? बड़े बड़े योगी जन भी जिन भगवान का ध्यान में भी दर्शन नहीं कर पाते, बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि देवता भी जिनके प्रभाव से मोहित हो जाते हैं, मुह्यन्ति यस्सूरयः, और वे भगवान भागवत की कथा सुनने वाले के, जो भागवत की कथा सुनने की इच्छा करता है, उसके हृदय में आकर सद्य हृदय वरुत्तेत कृत भी आकर विराजमान हो जाते हैं। नहीं, आकर बंध जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध। आ तो सकते हैं, जा नहीं सकते। आने के लिए दरवाजा खुला है, जाने के लिए दरवाजा खुला नहीं है। जिसने ईमानदारी, सब शर्त है, शर्त यह है कि ईमानदारी से कथा सुने। हमारी ओर से सुनने में कमी नहीं है, हमारी ओर से सुनने में कमी है, कथा में कमी नहीं है। हम महाराज जी की कथा सुनते हैं, दास को अवकाश कम मिलता है तो यथाचित इस मीडिया के माध्यम से कथा सुनते हैं। महाराज जी बहुत सरलता के साथ कथा प्रस्तुत करते हैं। विषय बहुत क्लिष्ट है। देखो, अच्छे वक्ता का लक्षण यह है कि वह कठिन से कठिन विषय को सामने वाले की योग्यता के अनुसार सरलता के साथ परोस दे। यह विशिष्टता है महाराज जी में, और यह विशिष्टता महाराज जी की वाणी में ही नहीं, महाराज जी के स्वभाव में भी है। सरलता यह महापुरुष का प्रथम गुण है। सरलता नहीं है तो ऊपर की बनावटी से, ऊपर के बनावे से काम नहीं चलेगा। भगवान की कथा, भागवत कथा के लिए 7 सोपान बताए हैं भगवत रसिक जी महाराज ने। बंसल जी, हमारे यहाँ ब्रज की उपासना में श्रीमद् भागवत को मुख्य माना है। यही वृंदावन में ही भक्ति महारानी दुखी हैं, और उनके कष्ट के लिए, उनकी निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा संकादिकों ने कही। परंतु
हमारे श्री भगवत रसिक जी एक बात कहते हैं, वे कहते हैं भगवान की प्राप्ति में 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियां हैं, और पहली सीढ़ी है कथा। किसकी कथा? भागवत की कथा। प्रथम सुने भागवत, परंतु शर्त है, आज जैसी कथाएं हो रही हैं उन कथाओं को सुनने से कल्याण नहीं होगा, नरक मिलेगा। ये बात हम दास बाल्यकाल से वृंदावन में पढ़ा है। आप लोगों की शरण में आपकी दी हुई रोटी खाता है। वृंदावन में जैसी भागवत कथा की रेड़ पिटी है, वैसी रेड़ संसार में कहीं नहीं पिटी। कथा के नाम पर जितना बड़े से बड़ा प्रपंच हो सकता था वह हो रहा है और बढ़ रहा है। आज ऐसी सरलता की कथाएं, ऐसी विनम्रता की कथाएं। महाराज जी देखो, नारायण हम थोड़े अलग हैं, हम प्रायः कहीं मंचों पर जाते नहीं हैं, क्योंकि दास का ऐसा स्वभाव है, ऐसा गुरुजनों का वो है आदेश कि मंचों से दूर रहो। मंच केवल दिखावे का एक प्रदर्शन मात्र रह गए हैं। सही बात, सत्य बात कहने वाले बहुत कम बचे। पर महाराज जी की कथा हम श्रवण करते हैं तो महाराज जी की कथा में हम, महाराज जी राम कथा भी अच्छी करते हैं। हाँ, मानस का महाराज जी को कठिन से कठिन विषय को इतनी सरलता से, सहजता से परोस देते हैं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ लेता है विषय को। यही विलक्षणता है भागवत की कथा की बात है। प्रथम सुने भागवत पर भक्त मुख, अभक्त के मुख से सुना हुआ कथा भी कल्याण नहीं करती है। जिस दूध की बड़ी महिमा है, दूध अमृत तुल्य है, पंचामृत है, ये 5 अमृत है, अमृत है पृथ्वी का, पर उस दूध में, अमृतमय दूध में अगर सर्प ने मुख मार दिया तो वह अमृत तुल्य दूध भी ग्राह्य नहीं होता। नारायण बहुत कान पकड़कर क्षमा मांगते हुए ये बात कह रहे हैं, वैश्या के मुख से पातिव्रत धर्म की महिमा वह भी कलंकित हो जाती है। प्रथम सुने भागवत भक्तमुख भगवत वाणी, यह बहुत बड़ी बात है। इस आश्रम का जब नींव रखी गई, यह आश्रम का निर्माण हुआ, तो महाराज जी का संकल्प था, महाराज जी ये आश्रम ऐसा हो कि वृंदावन में सत्संग और ब्राह्मणों की सेवा के प्रति महाराज जी का कैसा भाव है। महाराज जी 1 वर्ष से अधिक हो गया, 1.5 वर्ष, लगभग 1.5 वर्ष हो गया यहाँ अनवरत ब्राह्मणों की, संतों की, प्रसादी की, दोनों समय प्रसादी की सेवा पूरी तरीके से, और प्रसाद भी ऐसा नहीं जैसा तैसा, प्रसाद भी उत्तम। महाराज जी प्रयास करते हैं अच्छे से अच्छा प्रसाद यहाँ हो, अच्छे से अच्छा, सर्दी है तो गरम गरम प्रसाद सब ब्राह्मणों को, सब संतों को, सबको, आगंतुकों को। यह भाव देखो, आहार शुद्ध होगा, आहार पवित्र होगा तो चित्त शुद्ध होगा। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। महाराज जी बहुत सुंदर कथा कहते हैं, रसयुक्त कथा कहते हैं, और कथा कहते ही नहीं है, साथ में उस कथा को पचाने के लिए यहाँ नित्य सत्संग भी चलता है। नित्य सत्संग, सप्ताह कथा की बहुत महिमा है, सप्ताह कथा से भी लाभ होता है, पर जैसा लाभ नित्य कथा से होता है वैसा लाभ, क्योंकि एक व्यवस्थाएं हैं,
सारी व्यवस्थाएं धन से चलती हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर नित्य कथा यहाँ चलती है। और जहाँ भगवान की नित्य कथा हो रही है वहाँ सारे तीर्थ विराजमान हैं। जो यहाँ कथा सुन रहे हैं वे कुंभ में जाएं या न जाएं, उनका कुंभ यही है। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार विंद उर धरो। हरि की कथा होत है जहाँ, गंगा ऊ चली आवे तहाँ। गंगा आवे सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। सकल तीर्थ को वासो तहाँ, सूर हरि कथा होत है जहाँ। प्रयाग में जाकर केवल 3 नदियों का ही संगम होगा, 3 नदियों का ही स्नान होगा, त्रिवेणी संगम ही होगा। पर यहाँ आप महाराज जी के मुख से वृंदावन में बैठकर, बड़ी बात है, वृंदावन में बैठकर आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं तो आप संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर रहे हैं। संपूर्ण तीर्थों के साथ आप यहाँ कथा का आनंद ले रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है, ऐसे ही निरंतर यहाँ सतत कथा सत्संग चलता रहे, सत्सेवा ब्राह्मण सेवा चलती रहे। महाराज जी का संकल्प सत्य है, इसलिए शिव संकल्पमस्तु, ऐसे संकल्प सत्य होते रहें, ऐसी बिहारी जी से प्रार्थना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।